हेलो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम संजीव कुमार और आप देख रहे हैं इसके स्टडी अड्डा। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं गुणनखंड के बारे में हम बात करेंगे। तो गुणनखंडों में हमारे पास छोटे से छोटे सवाल के लिए करेंगे और छोटे से छोटे सवाल से बड़े सवाल तक करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और आपको इस प्रकार समझ में आने वाले हैं कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे गुणनखंडों के लिए कि किस प्रकार गुणनखंड किए जाते हैं। हम बेसिक से लेकर और हाई लेवल तक के आपके लिए गुणनखंडों के सवाल कराएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। ये वीडियो सभी क्लासों के लिए 6th 7th 8th 9th 10th सभी बच्चों के लिए आना चाहिए गुणनखंड। तो उसके लिए हम लेकर आए हैं इस वीडियो को, लिए सभी बच्चे देख सकते हैं आराम से। पहला सवाल हमारे पास लिखा है कि x² प्लस के 5x प्लस की 6 बराबर, हम इसके बराबर 0 और कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 0। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x² प्लस, तो यहाँ पर ये जो x² वाला पद होता है, यहाँ पर स्क्वायर वाले पद से हम लास्ट वाले में गुणा करेंगे। जो यहाँ पर गुणांक होगा उस गुणांक से लास्ट वाले मतलब अचर पद में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमारे पास अचर पद कितना यहाँ पर 6 है और यहाँ पर इसका गुणनखंड मतलब 1 है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर इसका गुणांक कितना होगा, 1 होगा। तो 6 कम 6, तो गुणा करने पर हमारे पास 6 आए और जोड़ने पर कितना है, 5। यहाँ वाला जो चिन्ह होता है वो होता है जोड़ का। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जोड़ने पर आएगा, और यदि यहाँ पर माइनस होता तो ये घटाने पर आता। और ये जो चिन्ह लगा है ये बताता है कि प्लस का आना चाहिए जोड़ने पर या घटाने पर, या फिर माइनस का आना चाहिए। तो हमारे पास अभी दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, तो इनमें हमें पता है कि इस सवाल के लिए हमें गुणनखंड ऐसे छांटना है जो गुणा करने पर कितना है, 6 आए और जोड़ने पर हमारे पास 5 आए, वो भी किसका, प्लस का आना चाहिए। तो हमारे पास है कितना, 5। तो इसको हम करेंगे, देखो 6, इस 6 को 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो हमारे पास 2 3 6 होता है। देखो 3 और 2 जोड़ेंगे 5 भी हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर जब इनकी 3 दूनी 6 करेंगे तो हमारे पास में गुणा करके 6 भी आ जाएगा। पास आ चुका है 2x प्लस के 3x और प्लस के 6 बराबर 0। इन दो को और इन दो को अलग अलग कर लेंगे, दो पद अलग अलग कर लेंगे। पहले वाले पद में यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तो हम x को निकालेंगे बाहर। और ये बच्चा बच्चों देखो x², इसके बटे में जो बाहर निकाला है उसी को बाहर इसके नीचे लेते हैं, इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना बचा, x प्लस, यहाँ लिखा 2x और बटे में हो जाएगा x, तो x खत्म, यहाँ बचा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस ये जो 3 है, इस 3 को हम यहाँ से कॉमन लेंगे। तो 3 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ये 3x बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कि यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 6 बटे 3, 3 दूनी 6, ये आ चुका हमारे पास 2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 बराबर 0। इस प्रकार हमारे पास ये संख्या आ चुकी है निकल के। इसके गुणनखंडों में ये जो ब्रैकेट आती है ये दोनों सेम आती है। अगर दोनों सेम नहीं आएंगी तो हमारा सवाल यहाँ पर गलत होगा, और ये दोनों सेम आती है तो ये सवाल सही है हमारा। तो हमारी दोनों सेम आ चुकी है। प्लस के 2 जब यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा प्लस यहाँ पर बचेगा 3 और बराबर इसके 0। एक बार हम इसके बराबर करते हैं, x प्लस के 2 बराबर 0 और x प्लस के 3 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा माइनस के 2 और ये जो होगा x बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3। तो इस प्रकार हमारे पास इस क्वेश्चन के हल आ चुके हैं कि x बराबर माइनस के 2 और x बराबर माइनस के 3। इन्हीं के लिए हम हाई स्कूल के जो सवाल आते हैं उनके अंदर बोलते हैं मूल, अल्फा और बीटा के मान भी बोलते हैं इन्हीं के लिए, अल्फा और बीटा। तो हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। जिनके लिए बिल्कुल नहीं आते गुणनखंड वो इस वीडियो को देख ले, आराम से गुणनखंड सीख जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये कभी नहीं भूलने वाले हैं। जैसे हमारे पास दूसरा सवाल बिल्कुल इसी सवाल है, लेकिन हमारे पास में जो चर राशि है वो चेंजेस है। यहाँ पर q हो गया, यहाँ पर x था, तो q² और प्लस के 6 प्लस के 8 इसके बराबर 0 कर लेंगे। कितना करेंगे, 0। और देखेंगे कि इसके साथ में जो भी संख्या उसकी गुणा इसमें करते हैं। भाई इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 8 एकम 8 हो जाएगा ये। अब 8 आए गुणा करने पर और जोड़ने पर कितना है, प्लस का 6 आए। यहाँ पर निशान लगा जोड़ का, तो जोड़ने पर आए, यहाँ प्लस का ही निशान है मतलब जोड़ का ही निशान है, तो यहाँ पर जोड़ने पर जोड़ का ही आए कितना, 6।
तो हम इसको करेंगे, देखो 2 चौक 8, 2 चौक 8, देखो 4 दूनी 8 भी हो रहा है, 4 और 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना हो रहा है, 6 भी हो रहा है। तो हमारे पास गुणनखंड बन चुके हैं, प्लस 2q प्लस 4q और प्लस के 8 बराबर 0। पहले दो पद और ये वाले दो पद ले लेंगे। जब दोनों में से पद निकालेंगे तो q निकलेगा, यहाँ से कॉमन यहाँ बचेगा q। जैसे इस वाले में हमने निकाला था उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बचा, q। अब प्लस यहाँ से तो q निकल चुका है, कितना बचा 2, प्लस यहाँ से देखो बच्चों कितना 4 है, और 4 के पानी में 8 भी आता है, 4 दूनी 8। तो आराम से हम यहाँ से 4 निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, 4। यह बचेगा q प्लस ये 8 है बटे में 4 हो, 4 दूनी 8, इसका मतलब 2 बचा बराबर 0। देखो बच्चों दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आ चुकी हैं, इसका मतलब हमारा सवाल सही है, बिल्कुल गुणनखंड हमारे बिल्कुल सही है। q प्लस 2 और ये हो जाएगा q प्लस 4 और इसके बराबर 0। एक बार हम इसके बराबर 0 करेंगे और q प्लस के 4 एक बार हम इसके बराबर 0 करेंगे, तो q बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पर भी q बराबर हमारे पास कितना माइनस का 4। तो इस प्रकार हमारे पास निकल चुके हैं इसके दो मूल, माइनस के 2 और माइनस के 4। तो ये बच्चों हम दो सवाल हम और ले चुके हैं बोर्ड पे। देखो जैसे हमारे पास में लिखा है m स्क्वायर, बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह है कि गुणा करने पर हमारे पास 24 आए। देखो इस वाले गुणा हम इसमें करेंगे तो 24 एकम 24, गुणा करने पर हमारे पास में कितना है 24 आए, और यहाँ पर ये वाला जोड़ने पर कितना है 11 आना चाहिए। तो हम इसको करेंगे, देखो बोले 2 12 दूनी 24, बोले 24 तो होता है लेकिन 11 नहीं होता है सर, ये जोड़ने पर कितना होता है, तो ये हमारे पास 14 हो जाएगा। बोले ठीक है भाई ये नहीं है, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, बोले हाँ भाई ये हो सकता है। 8 3 11 और गुणा करने पर कितना है हमारे पास में 24 भी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो m स्क्वायर प्लस, तो ये 3 है और यहाँ पर m है तो यहाँ पर हो जाएगा m प्लस 8 है, यहाँ पर m है तो यहाँ पर m हो जाएगा प्लस 24 बराबर 0। इसके दो भाग ये हो चुके, दो भाग ये हो चुके, आराम से बिल्कुल हमने दो भागों में तोड़ दिया इस सवाल के लिए। पहले वाले से m मिलेगा हमारे लिए, यहाँ बचेगा m प्लस के 3 प्लस यहाँ से निकालेंगे 8, तो m और प्लस 8 3 24 बराबर 0। देखो दोनों ब्रैकेट हमारे पास बिल्कुल सेम आ चुके हैं, इसका मतलब हमारे गुणनखंड बिल्कुल सही। तो m प्लस 3 और ये हो जाएगा m प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा हमारे पास। तो m बराबर माइनस का 3 हो जाएगा और ये वाला m बराबर माइनस का 8 हो जाएगा। बिल्कुल सवाल हो चुका है हमारे पास, 4 लाइनों में सवाल खत्म हो रहा है हर बार। अब इसको करेंगे, तो ये थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, इसकी गुणा बिल्कुल वैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर चिन्ह देखो, ये वाला जो चिन्ह है इसके पड़ोस में, इस चिन्ह को हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर कर दिया माइनस का चिन्ह। अब होना क्या चाहिए कि गुणा करने पर तो हमारा 36 आए, बोले ठीक है भैया ये तो ऐसा पिछले सवाल में भी था, लेकिन यहाँ पर जोड़ने पर था। ये देखो जोड़ने पर अब क्या है, घटाने पर है। कैसा है, घटाने पर प्लस का हमारे पास कितना आए 9 आए हमारे पास। बोले ठीक है करेंगे, 36 के गुणनखंड करेंगे, तो बोले इसको करेंगे 6 छंग 36, बोले 6 में से 6 जाएगा, बोले सर 0 बचेगा, नहीं बनेगा। तो हम करेंगे 9 चौक 36, 9 चौक 36, बोले 9 चौक 36 तो हो रहा है, लेकिन 9 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास 5 बचेगा, बोले नहीं होगा बिल्कुल। तो क्या होगा हमारे पास 12 तियां 36, तो 12 तियां 36 और 12 में से अगर हम 3 को घटाएंगे, देखो 12 में से हम क्या करेंगे 3 को घटाएंगे तो हमारे पास 9 भी बचेगा, बिल्कुल सही है। अब जोड़ का आना चाहिए हमारे पास, तो कितना होगा 12 बाई स्क्वायर और माइनस के 3 बाई प्लस की 12 बाई और माइनस के 36 बराबर 0। तो बच्चों हमारे पास आ चुके हमारे गुणनखंड को, 12 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास 9 बचेगा, और 12 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 36 भी हो जाएगा। तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे हम लोग ये दोनों और इन दोनों को एक जैसा करके बाई यहाँ से कॉमन मिलेगा हमारे पास, बाई माइनस का 3 बचेगा, प्लस यहाँ से हम 12 कॉमन लेंगे, बाई और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास 12 तियां 36 हमारे पास भी फिर आ चुका है, बिल्कुल ब्रैकेट सेम है।
22 माइनस के 3 ये हो जाएगा 22 प्लस के 12 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा हमारे पास। और ये हो चुका है तो 22 माइनस के 3 इसके बराबर एक बार 0, 22 प्लस के 12 बराबर 0, 22 बराबर ये 3 हो जाएगा और वो 22 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 12। तो इस प्रकार इस सवाल के हमारे पास मूल आ चुके हैं। कितने आ गए मूल? इसके मूल आ चुके हैं 22 बराबर 3 और 22 बराबर माइनस के 12। हाई स्कूल में कुछ नहीं होता, बस इतना ही होता है कि मान लीजिए इसका नाम अल्फा रख देते, इसका नाम बीटा रख देते हैं। तो उतार लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 2। अब हमारे पास अगला सवाल क्या होगा कि गुणा करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। इसके हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 और घटाने पर कितना आना चाहिए 3। करते हैं इसकी गुणा। देखो घटाने पर 10 आएगा, गुणा करने पर तो 5 दूनी 10 होता है और इस 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। माइनस का बचना चाहिए, ठीक है माइनस का बचेगा। तो ए स्क्वायर माइनस प्लस के 2a और माइनस के 5a और माइनस के आपको 10 बराबर 0 होगा। इसके इन दोनों को अलग कर लेंगे, इन दोनों को अलग कर लेंगे। जब इनको हम अलग करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से a मिलेगा, a प्लस का यहाँ से 2 बचेगा, माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से a बचेगा और माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0 हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आ चुकी हैं तो अब हम इसको क्या करेंगे a माइनस के 5 बराबर 0। तो a प्लस के 2 बराबर 0 और a माइनस के 5 बराबर 0। तो a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 2 और ये वाला a बराबर हो जाएगा हमारे पास में 5। इस प्रकार हमारे इसके भी मूल आ चुके हैं। अगला सवाल देखो, हमने बिल्कुल दोनों सवाल सेम है। अब हम इसको भी करेंगे इसी तरीके से के स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर कुछ संख्या नहीं मतलब 1 है तो 102 आना चाहिए हमारा गुणा करने पर, और घटाने पर कितना आना चाहिए हमारे पास में। गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड हमारे पास होंगे 102। जब इसका निकालेंगे हमारे पास कि घटाने पर कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए, गुणा करने पर 102। तो हमारे पास वो गुणनखंड होगा 17 छंके 102। 17 छंके 102 होता है और 17 में से हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 11 भी बचेगा इसमें से। बिल्कुल हमारे पास गुणनखंड आ चुके हैं। तो हमारे पास क्या होगा, माइनस का आना चाहिए इसलिए हमारे प्लस हो जाएगा 6 और के माइनस के 17 के माइनस के 102 बराबर 0। अब हम इसके लिए करेंगे 2 भागों में तोड़ देंगे इसको अलग अलग। यहाँ बचेगा के माइनस प्लस के 6 बचेगा यहाँ पर, माइनस के 17 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर के और 17 छंके 102 माइनस माइनस प्लस। तो ये भी आ चुकी है हमारी ब्रैकेट बिल्कुल सेम, दोनों ब्रैकेट एक जैसी है। तो यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा के प्लस के 6 बराबर और के माइनस के 17 बराबर 0। के प्लस के 6 बराबर 0, के माइनस के 17 बराबर 0, के बराबर माइनस के 6 और यहाँ पर के बराबर 17 हो जाएगा हमारे पास। तो इस प्रकार हमारे इसके भी हल आ चुके हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो आज के लिए कुछ सवाल मैं होमवर्क में देता हूँ। तो ये 4 सवाल आपके लिए आ चुके होमवर्क में, और होमवर्क के सवाल आप जरूर करें और आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।